हे एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो मोस्ट यूजफुल फंक्शन रहेगा आपके लिए ओपन सीवी में। तो वो क्या है? दैट इज CV2 डॉट CVT कलर फंक्शन। तो ये क्या वर्क करता है CVT कलर फंक्शन? तो अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं, जैसे आपके पास कोई भी इमेजेस रहती हैं वो हमारे पास प्राइमरी कलर में रहती है, जैसे BGR फॉर्मेट में रहती है, ब्लू रेड ग्रीन। तो इस फॉर्मेट में जो कलर रहती है उन कलर्स को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन अलाउड टू अस टू कन्वर्ट इमेजेस बिटवीन डिफरेंट कलर शेप्स। और क्या करता है? मेकिंग इट एसेंशियल फॉर टास्क लाइक, बोले तो आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, इमेज इन्हेंसमेंट के लिए, एंड अगर बात करूं मैं इवन AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी ये क्या करता है? वर्क होता है। काफी यूजफुल आपके पास ये फंक्शन है। इसी फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वाई डू वी नीड कलर कन्वर्सेशन? तो हमें कलर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर मैं बात करूं, जब हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है हम पे, तो हमें वी डोंट नीड फुल कलर। आप समझ सकते हो कि हमें फुल कलर की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, ग्रे स्केल इमेजेस क्या होती है? तो ग्रे स्केल इमेजेस जो बनाई रहती हैं वो किस चीज के बनाई रहती है? एज डिटेक्शन के लिए बनाई रहती है। उसमें क्या होता है? एज डिटेक्शन काफी इजी हो जाता है, और जो उसका उसमें हमारी लेस एफिशिएंसी लगती है। बात करें सिमिलरली, अगर मैं बोलूं यहाँ पे HSV कलर स्पेस में क्या होता है? ग्रेट फॉर डिटेक्शन स्पेसिफिक कलर लाइक रेड और ग्रीन। तो इस चीज के लिए काफी अच्छा रहता है। तो किस टाइप से कलर चेंज होंगे? तो बात करूं यहाँ पे किस किस चीज में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफिशिएंट इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी इसका यूज होता है, बेटर फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस मेथड का यूज होता है, इनहेंस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज होता है, और इम्प्रूव विजुअलाइजेशन के लिए भी इसका यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स बताऊं तो इस टाइप से इसका सिंटैक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, तो ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर आएंगे इसके, इनपुट इमेज, कन्वर्जन कोड। तो क्या क्या रहेंगे वो कोड? कलर के कोड मैं अभी आपको दिखा लेता हूँ यहाँ पे। तो इनपुट इमेज में क्या होगा? सोर्स ऑफ इमेज दैट नीड टू बी कन्वर्टेड। तो यहाँ पे जिस इमेज को हम कन्वर्टेड करना चाहते हैं हम उस इमेज को यहाँ पे देंगे। कन्वर्शन कोड क्या होगा? यहाँ पे द कोड इज स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ कन्वर्शन, लाइक यहाँ पे जो कलर का कोड है वो यहाँ पे दिया जाएगा, BGR टू ग्रे स्केल, यहाँ पे BGR टू HSV कलर। तो यहाँ पे ये कोड है कुछ, तो हम इन कोड्स का यूज करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो इसमें चेंजेस हैं, किस टाइप के चेंजेस आते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा जुपिटर नोटबुक पे लेके चलता हूँ। तो ये मेरी जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी ओपन है। आप अपने इसमें अपनी नोटबुक के सामने रहिए और उसको ओपन करके बैठ जाइए। तो स्टार्ट है करते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो आप सभी को पता है। तो इसमें क्या रहेगा? हमारा इम्पोर्ट CV2। तो हम सबसे पहले मॉड्यूल को इम्पोर्ट है करते, तो आप भी सेम करिए जैसा मैं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इमेजेस को दिखाने से पहले मैं आपको अपनी इमेजेस दिखा लेता हूँ। मैं किस उस इमेजेस पे वर्क करूंगा। तो मैं ये वाली इमेज है जो मेरी, मैं इस पे वर्क कर लूंगा। तो ये है मेरी इमेज, यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके आप अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ आपके पास, चलिए मैं इसको इसी टाइप से जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको जो कलर है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, किस टाइप से इसका कलर है। यहाँ पे अगर ये वाली इमेज, तो ये हम इस वाली इमेज पे भी हम देख सकते हैं। इस वाली इमेज पे किस टाइप से, आई थिंक चलो हम दोनों पे वर्क करके देखेंगे कौन सी इमेज बेटर वर्क करेगी। तो मैं इसको फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा अपना ओरिजिनल इमेज को, जो मेरी ओरिजिनल इमेज होगी उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है, हम IAMRead फंक्शन से क्या करते हैं, इमेज को हम सबसे पहले रीड करते हैं, उसके पाथ को, उसकी लोकेशन को हम रीड करते हैं, कहाँ मेरी इमेजेस है। CV2 डॉट IAMRead फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और फिर मैं बात करूंगा कि मेरी इमेज की लोकेशन है, मैं इसको लोकेशन को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करिए आप, और इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए। प्रॉपर्टीज में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन लिखा होगा आ रहा। तो इस लोकेशन को आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। आप Ctrl+C का यूज करिए, एंड यहाँ पर से मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। एंड इसके बाद स्लैश का यूज करके इमेज का जो नेम है, आई थिंक मेरी इमेज का नेम भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, IMG4 मेरी इमेज का नेम है, IMG.4 इमेज का नेम है।
एंड यहाँ पे डॉट का जो एक्सटेंशन है जो फॉर्मेट में है तो जेपीजी फॉर्मेट में मेरी इमेज है। एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसी इमेज को मैं इसको रिसाइज भी कर लेता हूँ। cv2 डॉट रिसाइज फंक्शन का यहाँ पे यूज होगा, तो रिसाइज का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो जो मेरी इमेज है वो org में सेव है। एंड बात यहाँ पे करूँ मैं कि मैं इसकी हाइट एंड विड्थ कितना रखना चाहता हूँ, तो मैं 500 इंटू 500 की हाइट एंड विड्थ रख लेता हूँ। देन फ्रेंड इसके बाद मुझे अपनी इमेज को शो करना है। तो आप अगर आप ये प्लेलिस्ट देखते आ रहे हैं या आप ओपन सीवी में थोड़ा सा जानते हैं तो आपको पता होगा कि शो करने के लिए क्या होता है, आई एम शो फंक्शन का यूज होता है। सिंपल सा है, आई एम शो फंक्शन का यूज होगा। एंड यहाँ पे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको अपना आई एम शो फंक्शन में मैं इसका विंडो का नेम दूंगा। तो जो उसका फ्रेम आएगा, फ्रेम या आप विंडो बोल सकते हैं, उस फ्रेम का नेम दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओरिजिनल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओरिजिनल रहेगी ये मेरी जो विंडो का फ्रेम है। एंड यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो इसका इस टाइप से org में सेव है। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, cv2 डॉट वेट की का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगेन मैं बताऊँ आपको वेट की का भी यूज आपने क्या होगा, और मैं आपको बता दूं मैं इसमें 0 पास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अपनी इमेज के स्टैटिक चाहिए, तो इसके लिए मुझे 0 पास करना पड़ेगा। एंड लास्ट में क्या करूंगा, मैं अपना cv2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर लूंगा। डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का मैंने आपको बताया था किस चीज के लिए इसका यूज होता है, कि मुझे अपनी जो विंडोज है उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। तो यहाँ पे इस टाइप से एक बारी मैं इसको रन करके देखता हूँ कोई एरर वगैरह। ओके, यहाँ पे रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा मुझे, इसको कंफ्यूज हो रहा है तो इसके लिए रिलेटिव पाथ दे देते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी इमेज है, तो इस टाइप से मेरी इमेज है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी इमेज को ओके वेट की का यूज मैंने आपको बताया था कि अगर आप जिसमें 0 पास करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो आपका कीबोर्ड की कोई सी भी की आप प्रेस कर लें तो उससे क्या हो जाएगी, जो आपकी विंडो वो एग्जिट हो जाएगी, तो आप बाहर आ जाएंगे इससे। तो जैसे आप मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 450 एंड 450 कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसे कर लूंगा मैं 450। एंड इसके बाद मैं इसको रन करके देखता हूँ। ओके, इतना ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पे जो इसका कलर है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसमें मेरी न्यू इमेज रहेगी। न्यू इमेज मैं कर लेता हूँ यहाँ पे न्यू इमेज, तो ये मेरा वेरिएबल रहेगा। एंड यहाँ पे cv2 डॉट, अब मैं यहाँ पे इस मेथड का यूज करूंगा cvt, जो मैंने आपको बताया था इस मेथड्स का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ cvt डॉट cvt कलर का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। एंड इसमें अगर मैं देखूँ तो आप शिफ्ट टैब का यूज करिए, तो आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका पैरामीटर्स है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे सोर्स ऑफ कलर है एंड इसका डेस्टिनेशन है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, तो बाकी ये सब ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा लूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी इमेज सेव है, जो उसका सोर्स ऑफ इमेज है वो क्या है, मेरे org में सेव है, ये आपको पता ही है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर कोड दूंगा, मैं जो कन्वर्शन कोड था तो मैं उसको यहाँ पे दूंगा। तो cv2 डॉट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कलर, और जो मेरा कलर है वो किसमें है, सबसे पहले BGR में कलर रहेगा और उसको मुझे चेंज करना है BGR टू, मुझे यहाँ पे लिखना है BGR टू ग्रे। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ BGR टू ग्रे, तो ये सब कुछ आपका कैपिटल ही में आएगा। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन एक यहाँ पे मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी cv2, जो यहाँ पे आई एम शो फंक्शन है ओरिजिनल पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं डाल देता हूँ न्यू करके org कर लेता हूँ। तो न्यू ओरिजिनल, ओके न्यू इमेज कर लेता हूँ मैं, न्यू img, ओके सॉरी ओनली खाली न्यू कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो मेरा इमेज का वो रहेगा, वो मेरा रहेगा न्यू img में रहेगा, तो नेम सेम हो रहे थे, मैंने इसीलिए नहीं किया उसको। अगेन मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं किस टाइप से आपका जो ग्रे स्केल कलर के फॉर्मेट में है, ये आपकी इमेज यहाँ पे आ चुकी है ग्रे स्केल फॉर्मेट में। फ्रेंड्स इसको अगेन मैं क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है ग्रे स्केल का, जिसमें हमने क्या किया, अगेन मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पूरी इमेज ग्रे स्केल में हो चुकी है, तो कलर इसका पूरा ग्रे स्केल में आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा हम करके देखते हैं, दूसरा हम पे क्या था, एक आपने देखा होगा तो हम पे HSV भी था, तो HSV भी हम पे कलर है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको रन करके।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसका देखिए आप कलर किस टाइप से यहाँ पे आई थिंक रेड एंड ग्रीन के फॉर्मेट में HSV कलर, ये खाली इसके आप देख सकते हैं बाउंड्रीज पे जो कलर है उसी को यहाँ पे ज्यादा शो कर रहा है। फ्रेंड्स ये आपको शो होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कलर कोड है वो हम पे क्या है। तो चलिए इन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले अभी हमने HSV का कर लिया, अब BGR को क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं आपको सारे कलर कोड करके बताऊंगा। RGB कलर, तो RGB कलर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे अगर मैं आपको RGB कलर दिखाऊं तो आई थिंक RGB कलर आपका सेम ही है, इसकी तरह ही है RGB कलर भी। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अगेन। ओके ये है हमारा RGB कलर। सॉरी अभी तक जो हम पे विंडो थी मैं इसको अगेन रन करके देखता हूँ। आई थिंक जो इसकी प्रीवियस विंडो थी वो ऑफ नहीं हुई थी। तो ये है मेरा RGB कलर, तो ये इसमें है। तो देखिए इसने क्या क्या यहाँ पे चेंज किया, जो उसका रेड वाला पार्ट था इसने पूरा उसके लिए ब्लू कर लिया है, एंड यहाँ पे जो ब्लू वाला पार्ट था उसने इसको क्या कर लिया, ऑरेंज कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओनली खाली आई थिंक ये इस चीज को यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को काफी अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है। बाकी इसने सब कुछ क्या कर लिया है, ब्लूज में कर लिया है। अगेन मैं इसको कर लेता हूँ ऑफ, एंड यहाँ पे एक और कोड है हम पे RGB LAB, जो मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे, इन सब कोड को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रन। LAB कलर का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LAB कलर किस टाइप से है। आई थिंक यहाँ पे ये लाइट ग्रीन की शेड में है। एंड यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ आपको, तो यहाँ पे हम पे एक कोड है YCRCE, तो इस टाइप का कोई कोड है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रन। इसमें कलर देखते हैं किस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं। आई थिंक ये सब सेम ही है, बस पिंक का हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे पहले ग्रीन था वहाँ पे पिंक हो जा रहा है। एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, ओके यहाँ पे ग्रे टू BGR भी है, बट हम पे BGR ही है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, तो BGR फॉर्मेट में है। ओके मैं इसको यहाँ पे एक बारी ग्रे टू BGR करके देख लेता है। आई थिंक मेरी जो इमेज है वो पहले ही से इसमें है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रे स्केल से कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ एरर ना आ जाए। तो आई थिंक एरर ही आ चुका है, क्योंकि जो मेरी ऑलरेडी इमेज है वो किसमें है, BGR फॉर्मेट में है। यहाँ पे BGR2 ग्रे था जो पे स्टार्टिंग में था, मैं इसी को यहाँ पे कर लेता हूँ रन। तो फ्रेंड्स आई होप आप यहाँ पे समझ चुके होंगे अब तक। तो आपका जो CVT कलर मेथड है वो किस चीज के लिए यूज होता है, मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं, तो आपका जो एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए तो आप CVT कलर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपके कुछ कलर कोड मैंने आपको बताया। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।